ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਕ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਜਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਜਨ ਸੰਸਾਰ ਮੈਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੈਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮਨੁ ਘਰੋਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, साफ सुथरे कपड़े पा के निकले, शामी घर आया वैसा नहीं है। हो गए हाथ मैले, हो गया मुंह मत्था मैले, हो गए कपड़े मैले। भावें मैल मनुख दी मंग नहीं, मैला हो जाता है, बिना यतन दे हो जाता है, पर निर्मल बिना यतन दे नहीं होएगा, बिना साधना दे नहीं होएगा, बिना मेहनत दे नहीं होएगा। ऐसी मैल है जो कपड़ियां नूं, हथ पैरां नूं, मूँह मत्थे नूं मैला कर देंदी है। जगत मैल है। दूर क्यों जाओ, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते भगत कबीर इस जगत नूं कजल दी कोठड़ी कहंदे। काजर कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बन्योरी। कमाल है एक कि जन्म कजल दी कोठड़ी दे चोवे, जीवन भी कालख कजल दी कोठड़ी दे चोवे, फिर भी हथ दागी ना होवन, पैर मैले ना होवन, कपड़े मैले ना होवन। ये तो करामात है गुरु अर्जन देव जी महाराज। कबीर कहते ने, कबीर जग का जल की कोठड़ी, अंध परे ते समाए। एक ते कोठड़ी कजल दे, जमीन काली, दीवारां कालियां, छत काली और कालक बरस रही है। अंध परे ते समाए, दूसरे अंधे, कालक दिखाई नहीं देंदी। कालक पै रही है, कालक दिखाई नहीं देंदी। ये जो उदाहरण देता है भगत कबीर ने, पाप करके मन मैला है, पाप दिखाई नहीं देंदे। पाप बुरा पापी को प्यारा, महाराज दी बाणी कहती है, पाप ते प्यारा लगता है, होवेगा बुरा। जगत लई, प्रभु लई, मनुख नूं ते प्यारा लगता है, ते प्यारा जान के करदा है। एक दफा मैं अर्ज करा, अंध परे ते समाए। पाप पाप ही नहीं दिखाई देंदा, बुरा बुरा ही नहीं दिखाई देंदा, अनर्थ अनर्थ ही नहीं दिखाई देंदा, वरना मनुख ना करे। इसे अगली गल, जग का जल की कोठड़ी, अंध परे ते समाए, हों बलहारी तिनको पैस जो निकस जाए। कबीर कहंदे मैं सदके जांदा उन्हां दा, उन्हां तो बलहारने जाना। जन्म होया कजल दी कोठड़ी दे, पर हत्थां नूं दागी नहीं आउण दिता, पैर भी दागी नहीं ने, मूँह मत्थे नूं भी कालख तो बचाया है। कबीर कहंदे मैं सदके जाना। ऐसे हथ लभणे संसार दे बड़े औखे ने, जिन्हां हत्थां ने कदी गलत ना कीता होवे, गुस्ताखी माफ। ऐसे पैर लभणे बड़े औखे ने
जो गलत पासे गए ना हो। ऐसी रसना लभनी बड़ी औखी है जिसने गलत बयानी ना कीती होवे। ऐसियां अखां लभणियां बड़ियां औखियां ने जिन्हां ने गलत वेख्या ना होवे। ऐसे कन लभने बड़े औखे ने जिन्हां ने कदी गलत सुनिया नहीं। और ऐसा मन जिन्हें कदी गलत सोचिया नहीं, गलत विचारिया नहीं, गलत चिंतन नहीं किया। कबीर कहते हैं मुश्किल है। अगर कज्जल दी कोठड़ी दे च रह के कोई बेदाग है और बेदाग होके निकल गए, कबीर कहते हैं मैं सदके जाना उसता चलिया ते कालख दे च है, पर पैर इस दे कालख तो रहत ने। जीविया ते कज्जल दी कोठड़ी दे च है, पर काला नहीं होया। रिया ते संसार दे च जो महल है, महला मलता एहो संसार, लेकिन फिर भी निर्मल है। एक परचा है, संसार महल है, इहदे च निर्मल किवें होना है। एक ढंग ते बंदे नूं आ गया, तन मैला हो गया, हथ पैर मैले हो गए ने, बस्तर मैले हो गए ने, धो लैंदा। कारण मैल चंगी नहीं लगती, समाज नूं चंगी नहीं लगती, और मैल आपे ही पैंदी है, आपे ही पैंदी है। और मैल समाज नूं चंगी नहीं लगती, मैल ढकनी पैंदी है, फुल्लां नूं ढकण दी लोड़ नहीं। पेशान दे लिबास हर किरां ऐबे दीद, बेऐबां रा लिबास उरियानी दात। जो मनुख छुपांदा है, ढकदा है, सरमद कहते ने वो पाप होवेगा, गलत होवेगा, सही नहीं होवेगा। सही नूं छुपाण दी लोड़ नहीं, गुणां नूं छुपाण दी लोड़ नहीं, अवगुण नूं मनुख छुपांदा है, गलत नूं छुपांदा है, पाप नूं छुपांदा है, दूजे नूं ना पता चले। जो छुपाया जा रहा है मैल है, मैल नूं ढकना पैंदा है, गंदगी नूं ढकना पैंदा है। चाहे वह अस्थूल रूप दे च गंदगी है, चाहे वह सूक्ष्म रूप दे च है, चाहे बाहर गंद पई है ढकनी पैंदी है, चाहे मन दे च पै गई है छुपानी पैंदी है। जो छुपाया है वो गंद है, जो छुपाया है वो मैल है, जो छुपाया है वो सही नहीं है। पेशान दे लिबास हर किरां ऐबे दीद। सरमद कहंदा है मनुख ने इन्हां कपड़ियां दे च बहुत कुछ छुपाया है, निरा तन नहीं छुपाया। पता नहीं कितने गुनाह छुपाए ने, कितने पाप छुपाए ने। जिसनू छुपाना पै वो पाप है, जिसनू ढकना पै वो मैल है, सही नहीं है। तो मैं अर्ज करा, हाथ दे उत्ते पैरां ते कपड़ियां ते जो मैल पै जाती है, हाथ भर जान, पैर भर जान, अर्थ थोड़े सामने रख दईए, भावें कल खुलासा कीता सी। भरीए हथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे। खे नाल किधरे हाथ भर जान, मैल नाल किधरे पैर भर जान, मुंह मत्था भर जाए, कपड़े भर जान। पानी धोते उतरस खे, पाया पानी खे गई, पैर साफ हो गए, हाथ साफ हो गए, मुंह मत्था साफ हो गया। पर खे दे नाल नाल जरा होर गहरी मैल पै गई,
मूत पलीती कपड़ होए। जे किधरे मल मूत्र नाल कपड़ा मैला हो जाए, मल नाल शरीर दी मैल नाल कपड़े मैले हो जान, दे साबुन लईए ओ धोए। तो पानी दे नाल नाल फिर साबन, उस साबन दे देंदियां पानी दे नाल उस मल नूं, शरीर दी मल नूं कपड़े चों कढ़ दईदा। पर भरिए मत पापां के संग। अगर मन पाप नाल भर जाए, सोचनी पाप नाल भर जाए, चितवनी पाप नाल भर जाए। दास ने कल अर्ज की सी, विद्वाना ने पाप कुल 10 मन्ने ने। क्योंकि जीवन भी भर दोहराए जाते ने, रिपीट किए जाते ने, तो जिंदगी दे च हजारां लखां आनंद बन जाते हैं। कई दफा मनुख इस जीवन दे इन्हां पापां नूं धोण दे असमर्थ होंदा है, तो पाप नाल चलदे ने, अगले जन्म दे चलदे ने। तो पिछले भी पाप ते नवें होर शुरू। इस तरह पाप जन्म दर जन्म वधदे जांदे, वधदे जांदे, वधदे जांदे। और मैं एक दफा दोहरा दियां, 10 पापां दे चों 4 पाप ते जबान दे मनदे ने। व्यर्थ बोलना, मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना, ये 4 पाप रसना द्वारे होंदे ने, मन करदा है। 3 पाप मन खुद करदा है, जबान दी लोड़ ही नहीं। की करदा है? बुरा सोचदा है। किसी दी जान बारे एक पाप, बुरा सोचदा है किसी दे माल बारे दूसरा पाप, बुरा सोचदा है किसी दी इज्जत आबरू बारे ये तीसरा पाप। ये 3 पाप मन करदा है, ते 3 पाप ही तन दे ने। लेकिन अक्सर मनुख तन नूं पाप तो बचांदा है, क्योंकि समाज है, कानून है, हथकड़ियां ने, जेल है। 3 पाप ही तन दे ने। किसी दी जान खो लेनी, किसी दा माल खो लेना, किसी दी इज्जत आबरू लुट लेनी, ये 10 पाप ने। जिंदगी भर दिन प्रति दिन होंदे रहंदे ने, मनुख करदा रहिंदा है। इस तरह फिर मनुख दी मत इस पापां दी मैल दे नाल भर जांदी। ये पानी नाल नहीं धुलेगी। किसी तीरथ दे जल विच इतनी समर्था नहीं कि पाप नूं धो देवे, नहीं धुलदे। भावें ऐसियां मनोतां ने, ऐसियां धारणावां ने, चंद्र ग्रहण वाले दिन, सूर्य ग्रहण वाले दिन कुरुक्षेत्र दे इशनान किया जाए, पाप धुल जाते हैं। माघी ते प्रयागराग दे इशनान किया जाए, पाप धुल जाते हैं। ते कुंभी ते इशनान किया जाए, वड्डे वड्डे पाप धुल जाते हैं। कुंभ ते इशनान किया जाए, जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जाते हैं। 12 सालां तो बाद कुंभ लगदा है। भारत दे 4 शहरां दे नासिक दे गोदावरी दे कंढे ते, उज्जैन दे शिप्रा नदी दे कंढे ते, हरिद्वार दे गंगा दे तट ते, और प्रयागराज दे संगम ते, जमुना गंगा दे संगम ते। हर 12 साल तो बाद एक कुंभ आउंदा है, वारी वारी। एक शहर दी वारी फिर 48 साल बाद आउंदी है। उज्जैन
नासिक हरिद्वार ते प्रयागराज। पिछे जद हरिद्वार दे कुंभ लग्या, एक अंदाजे के मुताबिक कहते 3.5 करोड़ बंदियां ने इशनान किया। होड़ लगी हुई सी, एक डुबकी लाइए पाप गए। काश ये इतना सस्ता काम आउंदा, इतना सौखा आउंदा, जगत दे च ये पाप होने नहीं सन, नहीं धुलदे। बल्कि कुंभ ते भी पाप हो गए, साधु लड़ पे सन कुंभ ते। गृहस्थियां दी गल छड़ो, साधु लड़ पे और गालबन 40 साधु मारे गए। अफरा तफरी मच गई, हरिद्वार दे कैरफू लाना पिया। कुंभ ते 40 साधु मार दिते। झगड़ा 2 साधुआं दी मंडलियां च ये, असी पहले इशनान करने ते दूजियां ने असी पहले कर। इस गल ते झगड़ा। गए सन जन्मां जन्मांतरां दे पाप धोण, होर पाप चाड़ ले। आप दी गैतली अर्ज करा, किसे तीरथ दे जल दे इतनी समर्था नहीं है मनुख दे पाप धो दे। तो क्या पाप धुल ही नहीं सकते? साहब कहते धुल सकते हैं। भरिए मत पापा के संग, ओ धो पे नावे के रंग। अगर पापा नाल मत भर गई है, मन भर गया है, धुल सकते ने नाम दे रंग नाल। वाहिगुरु वाहिगुरु मैं जपा, पर कोई रंग नहीं। रंग की ये रस आखण दा कोई रस नहीं। इस वाहिगुरु आखण नाल नहीं धुलणगे, नहीं धुलणगे। क्योंकि कोरी गल मैनू जरा करनी आमदी नहीं। इस दफा इस तरह करोड़ दफा भी आखीए नहीं धुलणगे। रंग नाल एक दफा भी आखीए सारे ही धुल जाणगे, धुल जाणगे। पर करोड़ दफा इस वास्ते आखना है, मता किधरे एक दफा रंग नाल कह सकिए, बस इस वास्ते कहना है। करोड़ दफा जपजी साहब इस वास्ते पढ़नी है, मता किसी दिन रंग नाल पढ़ लईए। करोड़ा वार इस वास्ते कीर्तन सुनना है, मता किसी दिन रंग दे सुन लईए। बार बार इस वास्ते कीर्तन करना है, मता किसी दिन रंग दे हो जाए, धुल जाणगे पाप। नाम दा रंग पाप नूं धो देंदा है। ओ धो पे नावे के रंग। अगली विचारधारा आप सरवण करो तो मैं थोड़े सामने खुलासा रखा। पुण्य पापी आखण ना है। समाज जो ये कह देंदा है, ये पुनीत बंदा है, ये पापी बंदा है। महाराज कहते कहण मात्र गल नहीं है, और ये फैसला समाज नहीं करेगा। ये फैसला समाज दे हथ दे च नहीं है। क्यों? थोड़ा जिहा थोड़े सामने मैं खुलासा रख दिया। कर कर करना लिख ले जाओ। जो मनुख करदा है लिखिया जाता है, उहदे संस्कार बन जाते हैं। पर चूंकि करना दो तरह का है। शरीर दे तल ते जो कीता जाता है उन्होंने कहते ने कर्म कृत, ते मन दे तल ते जो चलता है उन्होंने कहते ने कर्म विचार। समाज कृत वेखदा है, बस कृत वेखदा है। समाज वेखदा है मेरी कृत की है, परमात्मा देखदा है मेरी नीयत की है, नहीं देखदा कृत। बड़े ध्यान नाल सुनना। समाज देखदा है मैं करदा की हां, परमात्मा देखदा है मैं सोचदा की हां।
समाज ये देखदा है मेरी करनी की है, परमात्मा ये देखदा है मेरी सोचनी की है। समाज जो मनुख बारे फैसला करदा है, परमात्मा दा फैसला उस तो उल्ट होंदा है, बिल्कुल समाज नाल मेल नहीं खांदा। ये भी मैं अर्ज करदे हां, क्योंकि समाज नूं सिर्फ कृत दिखाई देंदी है। कानून ते समाज उस मनुख तो संतुष्ट है जिहदी कृत ठीक है, परमात्मा संतुष्ट नहीं। परमात्मा ते उदों जद नीयत ठीक होवे। तो मैं एक दफा फिर दोहरावां, समाज ये देखदा है मेरा किरदार की है, परमात्मा ये देखदा है मेरे विचार की ने। समाज ये देखदा है मेरी कृत की है, परमात्मा ये देखदा है मेरी नीयत की है। समाज फैसला करदा है मेरी कृत दे मुताबिक, परमात्मा फैसला करदा है मेरी नीयत दे मुताबिक। बिल्कुल उल्टी गल है, बिल्कुल उल्टी गल है। मेरी नीयत की है समाज नूं नहीं पता। थोड़ी नीयत की है मैनू कुछ नहीं पता, मेरी नीयत की है थानू कुछ नहीं पता। पर ऐसा नहीं है कि परमात्मा नू नहीं पता। अगर उसनू इतना भी पता नहीं तो फिर तो कुछ भी ना होया। मैं एक दफा फिर दोहरावां, समाज देखदा है ये करदा की है, परमात्मा देखदा है सोचदा की है। ये सोचदा की है। समाज दी सोचनी तक पहुंच ही नहीं है। अगर इत्थे सतगुरां दी हजूरी च बैठिया होया भी मैं माड़ा सोचां, किसी नूं की पता, की पता। कि कोई भी माड़ा सोचे, किसी नूं की पता। समाज दी सोचनी तक पहुंच नहीं है। तो मैं फिर दोहरावां, समाज देखदा है मैं करदा की हां, परमात्मा देखदा है मैं सोचदा की हां। समाज देखदा है इहदी कृत की है, परमात्मा देखदा है इहदी नीयत की है। समाज मेरा फैसला करदा है मेरी कृत दे मुताबिक, परमात्मा मेरा फैसला करदा है मेरी नीयत दे मुताबिक। मेल नहीं खांदे, नहीं खांदे। औखे ना होना। कई दफा समाज की दृष्टि शरीफ मनुख जरूरी नहीं कि परमात्मा की दृष्टि भी शरीफ होवे। समाज की दृष्टि च दानी ते ज्ञानी मनुख जरूरी नहीं कि परमात्मा की दृष्टि भी दानी ते ज्ञानी होवे, क्योंकि परमात्मा कृत दे मुताबिक फैसला ही नहीं करता, नीयत दे मुताबिक करता है। हजारां मनुखा ने सानू इस तरह आख्या कई दफा, मैं उन्हां कोल सुनिया, इतना असी ठीक करते हैं, इतना असी ठीक करते हैं, फिर भी दुखी, फिर भी दुखी। ये प्रश्न कईयां दा हो सकता है, ये भी मैं अर्ज कर, इतना तो असी ठीक करते हैं फिर भी दुख है। ये परमात्मा है भी सही कि नहीं, कि उस दिन दे बोल भी मैं दोहरा देवां, भरोसा कोई लंबा साथ नहीं देगा। परमात्मा ते भरोसा है कि कोई लंबा साथ नहीं देगा, भरोसे टुट जाते होंगे ना। भरोसियां ते कोई भरोसा भी नहीं किया जा सकता जिन्ने चिर तक भरोसा शरदा ना बने। भरोसा मैं कीता है, मैं सुनिया, मैं भरोसा कर लिया, मैं पढ़िया, मैं भरोसा कर लिया, मैं वेख्या नहीं है। बिन डिठा क्या सालाइए अंधा अंध कमाए। बिना देखिया बिना अनुभव तो सुन के मन लिया, पढ़ के मन लिया। महाराज कहते अंधा अंध कमाए। दे धार्मिक कर्म भी अंधियां ले कर्म ने। अंधी कमी अंध मन, मन अंधे तन अंध। ये चिक्कड़ लाइए क्या थी जा टूटे पत्थर बंद। ये भरोसा किसी वक्त भी टूट जाएगा। और चंगियां चंगियां दे भरोसे में टुटदे देखे ने, टुट जाते हैं।
श्रद्धा नहीं टूटेगी। कई दफा श्रद्धा नूं दृढ़ भरोसा भी कहंदे ने। ऐसा भरोसा जो टुटदा नहीं, उसे दा नां श्रद्धा है। देखे कुछ रस माणे है। हुण कबीर कहंदे ने करोड़ां भी दुष्ट मिल जान ते आखन कोई परमात्मा नहीं, इसने नहीं मनना। क्यों? इन्हें देखे, इन्हें रस माणे। संत न छाड़े संतई, जे कोटक मिले असंत। करोड़ां भी दुष्ट मिल जान, संत संतपना नहीं छड़ेगा। पर जिसदा सिर्फ भरोसा ही है ना, यकीन जानो एक दिन की कुसंगत भी उसनूं गुरा के रख देगी, परे सुट देगी। भरोसा है टुट जाएगा। भरोसे रोज डगमगांदे ने। इस वास्ते सत्संग करने वाले कुसंगत भी करते रहते हैं, दान देने वाले बेईमानी भी करते रहते हैं, सच बोलने वाले झूठ भी बोलते रहते हैं, गुरबाणी पढ़न वाले गंदे गीत भी अलापते रहते हैं। सब चलता रहता है। भरोसे बनते ने, रोज टुटते ने, रोज टुटते ने। श्रद्धा नहीं टुटती। भरोसा तो शायद टुट जावे कोसे पानी दे नाल भी। श्रद्धा ते उबलदी देग दे भी कोई उबाल देवे नहीं टुटेगी, नहीं टुटेगी। शायद भरोसा टुट जाए एक कंडे दे लगदे हां, श्रद्धा ते नहीं टुटेगी कोई बंद बंद भी कट देवे, क्योंकि देख चुके, उन्हें कुछ देखे, उदी खेड कुछ होर है। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, समाज दे फैसले नूं किधरे परमात्मा दा फैसला ना समझ लेना। अगर चार बंदे भला भला आख रहे ने तो हुण जरूरी नहीं कि असीं परमात्मा दी दृष्टि च भी भले हो गए। ते चार बंदे किधरे बुरा बुरा आख रहे ने तो हुण इसदा यह मतलब भी नहीं कि परमात्मा दा फैसला भी यही होवेगा। नहीं, परमात्मा दा फैसला समाज नाल मेल नहीं खांदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज इस वास्ते कहते हैं, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो ए डर। मतलब ही नहीं समाज नाल। भला भला आखदा आखे पिया, बुरा बुरा आखदा आखे पिया, मतलब ही नहीं। इस तरह के मनुख नूं पता हुंदा है समाज दा फैसला फैसला नहीं है, कम चलाऊ है। फैसला तो वही है जो परमात्मा करता है। तो मैं फिर दोहरावां, परमात्मा दा फैसला की है। समाज देखदा है मेरी करनी की है, परमात्मा देखदा है मेरी सोचनी की है। समाज देखदा है मैं करदा की हां, परमात्मा देखदा है मैं सोचदा की हां। समाज फैसला करदा है मेरी कृत दे मुताबिक, परमात्मा फैसला करदा है मेरी नीयत दे मुताबिक। इस हिसाब नाल विद्वानां ने मनुखां नूं चार हिस्सियां दे च वंड दिता है। सारे मनुखां नूं चार हिस्सियां दे च वंड दिता है। पहली श्रेणी नीयत भी बड़ी चंगी है, कृत भी बड़ी चंगी है, सोचदा भी ठीक है, करदा भी ठीक है, बोलदा भी ठीक है, सोचदा भी ठीक है, करदा भी ठीक है, सोचदा भी ठीक है, करनी भी ठीक है, सोचनी भी ठीक है, कृत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है। समाज भी कबूल कर लेंदा है, परमात्मा भी कबूल करदा है। ये पहली श्रेणी है। ਇਹਦੇ ਚ अवतारी पुरुष आ जाते हैं। वो पुरुष जो जन्म तो ही मुक्त ने। पर हुण सवाल पैदा होता, जो जन्म तो मुक्त ने तो फिर जन्म क्यों होया? मुक्त पुरुष का तो जन्म नहीं होना चाहिए। हो ही गया जो मुक्त। मुक्त किस तो होंदी है? जन्म तो मुक्ति, मरण तो मुक्ति, बस यही मुक्ति है। प्रभ जन्म मरण निवास, हार परयो द्वार। क्यों? जन्म सारे दुखों का मूल है।
जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है, बाकी सारे दुख इन्हां तीन दुखां दे विच ही ने, बाकी सब छोटे मोटे ने। अगर जन्म खुशी है, ये मनुख कुछ भी हो जाए कम से कम धार्मिक तो नहीं हो सकता, और चूंकि जन्म खुशी है तो जन्मदिन मनाता रहेगा, क्योंकि जन्म खुशी है, जन्म प्रसन्नता है, जन्म खेड़ है। बच्चे जन्मदिन मनाते हैं, चलो नजर अंदाज किया जा सकता है, जवान मनाते ने, बुढ़े मनाते ने। महाराज कहते पहला मरण कबूल, पहले इसनों कबूल हो गया, जन्म छड्डो वो तो हो गया, गल मुक्की। धर्म नूं किधरे बच्चों की खेल न समझ लेना। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास, पर जीवन सुख प्रतीत होवे, जन्म सुख प्रतीत होवे तो जन्मदिन ते मुबारक है, खुशी है, प्रसन्नता है। धर्म की यात्रा ही इस तो शुरू होती है, जन्म दुख है। परमात्मा की यात्रा ही इसे विचार तो आती है, इस दृष्टि तो आती है। जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। सुख दे ज्ञान तो मनुख धार्मिक नहीं बनता, दुख दे ज्ञान तो मनुख धार्मिक बनता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, सुख ही है, जन्म सुख है, जीवन सुख है, जगत सुख है। की लोड़ है परमात्मा दी? एक पासे रखो परमात्मा नूं। धर्म दे मार्ग ते अगर कोई मनुख चल पिया तो उसनूं दुख दा बोध है। जिसनूं असीं सुख कहते हैं, ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ महात्मा दे रस्ते ते चले, प्रभु दे मार्ग ते चले, सुख दे ज्ञान तो नहीं, दुख दे ज्ञान तो। सुख ते जिसनों असीं कहंदे हां उहदे कोल ते अंबार लगे हुए सन, वो ते राजकुमार सी, राजे दा लड़का सी और इकलौता लड़का सी। जिसनों असीं सुख कहंदे हां उहनूं वो दुख कहंदे ने। जन्म नूं, जीवन नूं असी सुख कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं दुख है, दुख है। जगत ही दुख है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। धर्म की यात्रा सुख दे ज्ञान तो नहीं आती, दुख दे ज्ञान तो आती है। जद भी कोई चोटी का धार्मिक बने है, दुख दे ज्ञान तो बने, दुख दे बोध तो बने। जगत दुख दिखाई देता है, इस वास्ते जगत तो उसने उच्चा उठने की कोशिश की है। कदी कदी मुकत पुरुष भी जन्म ले लेंदे ने। क्यों? जदों मुकत ने फिर क्यों आ जाते ने? उन्हां बारे ये पंक्ति है, जन्म मरण दोहूं में नाही, जन परोपकारी आए। जीवन की लालसा इन्हां दे अंदर नहीं है, ते मरण का भय भी नहीं, ते फिर क्यों आ गए ने? जीवन मुक्त किसनों कहोगे? जीवन की लालसा नहीं रही, मरण का भय नहीं रहा, जीवन मुक्त। इस तरह के मुकत पुरुष आ जाते ने जगत दे। क्यों? आप मुकत मुकत करें संसार, जगत नूं मुकत करन लई दयावश होके आ जाते हैं, हैं ते मुकत। इस दे उत्ते मैं एक उदाहरण देना होना, वह भी बयान करते हैं। एक मला सारा दिन बेड़ी विच मुसाफिरां नूं बिठा के पार करता रहा। शामां पै गईयां, थक गए, ते हुण देखदा है कोई मुसाफिर भी नहीं है। बेड़ी नूं लंगर अंदाज करदा है, अपना डोरा डंगर चुक के चल पिया घर नूं।
अजे 10 कदम ही चलिया होवेगा, दरिया दे उरारों आवाज़ां आनियां शुरू होईयां, मित्रा सानू भी पार कर। एक टोला आ गया 10-15 बंदियां दा, और वो तरले ले ले, पुराना जमाना, बई रात पै रही है, सानू भी पार कर, नहीं तो उरार रहना पेगा, सारी रात इस जंगल दे च रहना पेगा, ठंड बड़ी है, साडे कोल कपड़े कोई नहीं इस तरह दे, भुखा रहना पेगा, तरले लेंदे सानू भी पार कर, करना जा, वापस आ जा उरार। उते घर जा रहे हैं, उते छुट्टी कर बैठे, लेकिन दया आ गई, तरस आ गया, सारी रात ठिठरनगे बेचारे, भुखे रहणगे, ते जंगली जानवरां दा भी डर, भावें थक गया, घर जा रहे हैं, पर परोपकार दी खातर, उन्हां नूं पार करन दी खातर फिर उरार आ रहे हैं। इस तरह दियां मुकत रूहां संसार ते तरस खा के, जगत ते तरस खा के जगत दे च आ जांदियां ने। उन्हां दे अंदर जीवन दी लालसा नहीं आउंदी, उन्हां दे अंदर मरण दा भय नहीं आउंदा, वो जीवन मुक्त होंदे ने। आप मुक्त मुक्त करें संसार, जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए। पर मैं अर्ज करा, जो समझदा पिया जन्म सुख है, इस वास्ते जन्मदिन मनाइए। ये मनुख कुछ भी हो जाए, कम से कम अजे धर्म दे मार्ग ते चलना ते औखा है, कठिन है। कहने ते बुनियादी गल भी नहीं समझी। सारे दुखां दा मूल ते जन्म खुशी, जन्म मुबारक। सारे दुखां दा मूल जन्म। सजा की है? कर्मां दा निबेड़ा जो होंदा है, उसका फल की है? जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया दे सलम में। बड़ी भयंकर सजा की, जमदा है मरदा है, जमदा है मरदा है। ते जेड़ा आखे कोई सजा है, जन्म दे खुशी है, परसंत है, तो अजे इसनों कुछ भी पता नहीं, अचेत है, बिल्कुल अचेत है। धर्म दी यात्रा होंदी है दुख दे ज्ञान तो। परमात्मा दे मार्ग ते मनुख चलदा है उस दिन, जिस दिन जन्म दुख प्रतीत होवे, जीवन दुख प्रतीत होवे, मरण दुख प्रतीत होवे, तां मनुख चलदा है, उंज नहीं चलदा। किसी होर ज्ञान तो धर्म दी यात्रा नहीं आउंदी, इसे ज्ञान तो आउंदी है। ये भी मैं अर्ज कर दें। तो हुण मैं अर्ज करा, समाज जो मनुख बारे फैसला करता है, समाज ते खुद अज्ञानी है। की फैसला करेगा मनुख बारे? उते बाहर दे सिलसिले नूं वेख के फैसला करता है। इस वास्ते परमात्मा दे फैसले ते समाज दे फैसले, इन्हां दे तालमेल नहीं बैठता। समाज देखदा है मेरी कृत की है, परमात्मा देखदा है मेरी नीयत की है। समाज देखदा है मैं करदा की हां। एक मनुख अपना नाम ही दस देवे, धाम भी दस देवे, सब कुछ दस देवे, पर अगले दी उन्ने चिर तक तसल्ली नहीं आउंदी जिन्ने चिर तक पुछ ना लवे, मित्रा तू करदा की है, करदा की है। समाज देखदा है मैं करदा की हां, परमात्मा देखदा है मैं सोचदा की हां। समाज दी इतनी दृष्टि है मेरी करने की है, परमात्मा दा ये देखना है इहदी सोचनी की है। और मैं अर्ज करा, करनी ते सोचनी एक नहीं आउंदी, नहीं आउंदी। कृत ते नीयत इहदा तालमेल नहीं बैठता, बहुते मनुखां दा नहीं बैठता। बाबा फरीद कहंदे ने, दुनिया कच्ची है, जिन मन होर मुख होर, मुंह नाल बोलना कृत है। ये कृत ते कुछ होर है ते मन दी सोचदा कुछ होर है। जिन मन होर मुख होर, से कांडे कच्चिया। ये तो कच्चे ने, ये प्रमाण नहीं, ये कबूल नहीं। तो पहली श्रेणी
कृत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, सोचदा भी ठीक है, करदा भी ठीक है, विचार भी ठीक ने, किरदार भी ठीक है, समाज भी कबूल करदा है, परमात्मा भी प्रवान करदा है। ये पहली श्रेणी कोई करोड़ां च कदी कदाई एक कद मनक, कदी कदाई एक कद। दूजी श्रेणी नीयत ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती है। तो हुण दो शब्द बर्दाश्त करना, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, बड़े बड़े अवतारां कोल भी भुल्लां होईयां ने, इतिहास भरिया पिया और उन्होंने कबूल भी कीतियां ने, भाई ये हो गया। नीयत ठीक है, कृत गलत हो गई है। सोचदे ठीक ने, सोचनी बिल्कुल ठीक है, कदी कदी करनी गलत हो जाती है, कदी कदी। परमात्मा नजरअंदाज करता है, समाज नहीं करता, क्योंकि समाज ते देखदा ही करनी है, समाज ते देखदा ही कृत है, उते अगले दा फैसला ही कृत दे मुताबिक करता है। इहदे उत्ते मैं दो उदाहरण दे दियां। 12 मूला दी गल है। कश्मीर 6वें पातशाह अपने घोड़े ते असवार नाल संगतां ने जा रहे ने अपने टिकाणे ते। 6वें पातशाह दे दो बहुत खूबसूरत अस्थान ने, एक श्रीनगर रैनावाड़ी विच ते एक 12 मूला जेलम दे कंढे ते। कश्मीर दे जो अज बहुत सारी सिखी है, सिंह ने, ये सब प्रचार 6वें पातशाह जी का, उन्हां दा बरमण सी। लंघे जा रहे ने नाल संगतां ने, एक बिरध माता ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। ते हाथ जोड़ के बोली जाती है, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन कही जाती है। हुण किसी धार्मिक बंदे को या किसी मंदिर दे किसी कथावाचक कोले बोल सुने होने ने, पर पलटा गई, उल्टा गई, अर्थां दा ज्ञान नहीं है, शब्दां दे अर्थां दा पता नहीं है। शब्द तो इस तरह सुने होणगे, हे प्रभु मैं पतित तुसी पतित पावन, पर उल्टा गई, क्योंकि अर्थां दा ज्ञान नहीं सी। ते हाथ जोड़ के कही जाती है, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन कही जाती है। सतगुरु मुस्कुराई जाते हैं। सेवादार ने हथों लगाम छुड़ाई और आखे, तेनू इतनी भी तमीज नहीं बोलण दी, की बोल रही है? बोलना कृत है। हथां पैरां नाल मनुख जीवन भर इतना नहीं करता। एक पासे लगाम छुड़ा के कीता। 6वें पातशाह एकदम घोड़े तो उतरे, माता नू गलवकड़ी च लिया, आखिया मां तेरे बोलों च बड़ी भावना है, तेरे बोलों च बड़ी पवित्रता है, तेरे बोलों च बड़ी मिठास है। गुरबाणी दा वाक जे बाहरों भुल चुक बोल दे, भी खरे हरवाणे। कृत ते गलत है, पर फिर भी गुरु ते प्रभु दी निगाह विच ये खरे ने, क्योंकि नीयत ठीक है। पर समाज खरा नहीं कह सकता, क्योंकि कृत गलत है, कृत ठीक नहीं। एक दूसरा उदाहरण, शिकार खेडन लई निकले ने त्रेते युग दे अवतारी पुरुष श्री राम दे पिता दशरथ। उन शिकार राम भी खेडते सन। संध्या हो गई, शिकार हाथ नहीं आया, घर आ रहे ने, पर की देखते ने सामने सरोवर दे भुलेखा लग गया, एक हिरन पानी पी रहा है। इस श्रवण कुमार सी करमंडल नाल झुक के सरोवर दे चों पानी भर रहा सी। तो दो हाथ लमका के जो भर रहा है सरोवर दे चों,
ਦਸਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ 4 ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹਿਰਨ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ, तीर निशाने ते लगया। जैसे तीर निशाने ते लगया तो चीख निकल गई। चीख दूरों सुन ली दशरथ ने, है इते में कोई बंदा मार बैठा। घोड़ा दौड़ाया, कोल पहुंचे, मनुख तड़प रहे। हुण ज़ारो ज़ार रोंदे ने दशरथ, हे प्रभु ये की हो गया, ऐ मैं की कर दिता। सरवन कुमार नूं मारना दशरथ दी नीयत नहीं है, पर कृत गलत हो गई है। सरवन कुमार नूं मारना दशरथ दी सोचनी नहीं है, करनी गलत हो गई है। कोई घरों सोच के नहीं आया दशरथ के मैं सरवन नूं मारना है, पर कृत ते गलत हो गई। समाज दी दृष्टि च, कानून दी दृष्टि च दशरथ कातल है। पर मैं अर्ज करा, परमात्मा का फैसला समाज नाल मेल नहीं खांदा। परमात्मा नीयत वेखदा है। ये दूजी श्रेणी थोड़ी इन्हां दी तादाद भी है। नीयत ठीक है, सोचते ठीक ने, विचार ठीक है, बिल्कुल पवित्र है नीयत, कदी कदी कृत गलत हो जाती है। परमात्मा माफ करता है, समाज नहीं करता। ईश्वर माफ करता है, कानून नहीं करता। क्यों? कानून ते समाज कृत वेखदा है, परमात्मा नीयत वेखदा है। बड़ा सुंदर श्लोक है धन गुरु अमरदास जी महाराज दा। फरीदा काहे पटोला पाड़ती, कंबलड़ी पैरियो, नानक घर ही बैठिया सौ मिले, जे नीयत रास करियो। एक तीसरी श्रेणी जिहदे नाल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, बौद्ध मठ, धार्मिक स्थान भरे पे ने। सब तो ज्यादा तादाद कृत ठीक है, करदे ठीक ने, दानी ने, ज्ञानी ने, सेवा करते ने, पुण्य करते ने, पाठ करते ने, पूजा करते ने, तीर्थां ते जाते ने, बड़ा कुछ करते ने। कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं है। करदे ठीक ने, सोचते ठीक नहीं। ये सब तो वड्डी तादाद है सारी दुनिया। मंदिर भरे पे ने, चर्च भरे पे ने, गुस्ताखी माफ गुरुद्वारे भी भरे पे ने। मैं थानू जो कुछ सुना रहा, अगर इस नाल मेरा अपना मन सहमत नहीं तो गुरबाणी कहती है तू अपने मुंह चो मिट्टी कढ़ के किसी के कन्ना च पा रहे हैं, और कुछ नहीं है। अवरन को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। बोलते रहे हैं, तेरा यकीन नहीं है, तेरा अनुभव भी नहीं है। अगर तेरे को भरोसा भी है तो डगमगांदा होया, डोलदा होया। मत्था मैं टेके, मैनू गुरु दी हर गल कबूल नहीं। ते पता मत्था टेकण दा की मतलब होंदा है? मैं सरेंडर करदा, मैं समर्पण करदा, ऐ गुरु तेरी हर गल मैनू कबूल। ते जे मत्था टेक के मैनू हर गल कबूल नहीं तो मत्था टेकना पखंड नहीं ते होर की है। शीश निवाइए क्या थी है, जा हृदय को सुधे जाए। इस मत्था टेकन नाल की होना? सारी जिंदगी टेकदा रहे, इहदे नाल की हो जाना? मत्था टेकन दा मतलब ऐ गुरु तेरी गल मैनू कबूल, प्रवान, मैं झुकदा, मैं तेरे अगों सिर झुकाना। पर जे मत्था टेक के भी मैनू कबूल नहीं और अक्सर नहीं आउंदी, बार बार नमाज दे सजदा किया जाता है, मंदिरां दे झुकिया जाता है, मत्था टेकिया जाता है। गुरुद्वारे पहले कर्म तो यही करना है, झुकना है, सिर झुकाना है। तो सिर झुकाने का मतलब कि मैं समर्पण करना, हे गुरु तेनू अपना सिर अर्पण करना, तेरी हर गल मैनू कबूल, प्रवान। तो जी मत्था टेक के मैनू गुरु की गल कबूल नहीं, प्रवान नहीं, तो फिर मत्था टेकना की है? साहिब कहते टेकदा रहे, इहदे नाल की है?
ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ ਕਿਆ ਥੀਏ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕੁਸੁੱਦੇ ਜਾਏ। ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋ ਵਸ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਰਿੜਕਦਾ ਰਹਿ ਪਾਣੀ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਵੀਏ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਵੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਹਰ ਬੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਸਮਾਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਾਠੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਮਾਜ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇਖਣੇ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ। ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਖੰਡ ਖੰਡ, ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ। ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੀਅਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੀਅਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਾਠੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੀਅਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੀਅਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੀਅਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਸੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ, ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਖੰਡ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬੀ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੀਅਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੇ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਠੂਟ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ, ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ, ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ। ਖੈਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਿਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕ੍ਰਿਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੋਚਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤਨ ਪੁਨੀਤ ਹੈ, ਮਨ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ न होए। मन मैला है तो ये ज्ञान भी मैला, मन मैला है तो इसका पाठ करना, सेवा करना, दान करना, पुण्य करना किथों निर्मल हो जाएगा, क्योंकि मन मैला है। मन मैले सब किछ मैला, सब कुछ मैला है।
ये तीसरी श्रेणी। एक चौथी श्रेणी भी है, केड़ी? कृत भी गलत है, नीयत भी गलत है, सोचते भी गलत ने, करते भी गलत ने। ना लोक कबूल करता है, ना परलोक इन्हों कबूल करता है। लोक दे च भी फिटकारा, परलोक तो भी धक्के। न ईश्वर कबूल करता है, न संसार। कृत भी गलत, नीयत भी गलत, सोचते भी गलत ने, करते भी गलत ने, विचार भी गलत है, किरदार भी गलत है। ये चौथी श्रेणी है। सारी मनुखता नूं धार्मिक लोग इन्हां चार हिस्सियां दे च वंडदे ने। प्रथम, कृत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है। दूसरी, नीयत ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती है। सोचनी ठीक है, कदी कदी करनी गलत हो जाती है। परमात्मा माफ करता है, नजरअंदाज करता है। हो सकता है समाज माफ ना करे, हो सकता है, क्योंकि समाज कृत देखता है, कानून कृत देखता है। ये करदा की है, इन्हें कीता की है। परमात्मा तो यह देखता, इन्हें सोचिया कि, यदि सोचनी की, यदि नीयत की है। एक तीसरी श्रेणी, कृत ठीक है और जीवन भर अपनी कृत नूं ठीक रख देना है, नीयत ठीक नहीं है, करते ठीक नहीं, क्योंकि समाज दे जो रहना है, सोचते ठीक नहीं है। समाज की दृष्टि च ये महान होंदे ने, परमात्मा की दृष्टि च कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक चौथी श्रेणी, कृत भी गलत है, नीयत भी गलत है, सोचते भी गलत ने, करते भी गलत ने। साहब कहते ने, समाज जो ये फैसला करता है, ये पुन्नी है, ये पापी है। गुरु नानक कहते समाज के कहने नाल कोई पुन्नी ते पापी नहीं है। पुन्नी पापी आखण ना है, ये कहण मात्र गल नहीं भी फलाना बंदा बड़ा पुन्नी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा दानी है, ये कहण मात्र गल नहीं है। इथे कर कर करना लिख ले जाओ। कर्म लिखिया जाता है, केड़ा कर्म? जिहदे च मन सम्मिलित है। कुछ गलत हो गया, उस मेरा मन शामिल नहीं सी, लिखिया नहीं जाएगा, मन का हिस्सा नहीं बनेगा। हो सकता है मन दे बड़ा भारी पश्चाताप पैदा होवे, रुदन पैदा होवे, क्योंकि मन ने सोचा ही नहीं से ऐसा करने का, कृत हो गई है। ऐसा मनुख ते पश्चाताप करेगा। जैसे दशरथ जारो जार रो रहे हैं, हे प्रभु ये की कहो, श्रवण कुमार नूं मारना तो उसकी नीयत ही नहीं सी, उसकी सोचनी नहीं सी, हो गया। जारो जार रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। और ये अगर कृत दी माड़ी मोटी तन दी मैल भी है तो ये हंजू धो देंगे। ये जो रो रहे हैं, ये आंसू धो देंगे। ये भी मैं अर्ज करते हैं। कर कर करना लिख ले जाओ। कीता होया लिखिया जाता है, केड़ा? जिहदे च मन शामिल होवे, दूजा नहीं लिखिया जाता। इस वास्ते अक्सर देखिए मन नूं खोल के इहदे च परमात्मा नहीं आउंदा। कारण गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते मन कर कबहू न हर गुण गायो। तू बहुते काम कीते, किसी नूं गाल भी कड्डी ते मन नाल, वाहिगुरु तू मन नाल नहीं आखिया। वो मन का हिस्सा ही नहीं बनया, वो मन दे है ही नहीं। मन कर कबहू न हर गुण गायो, बिखिया सकत रहो निसबासर, कीनो अपनो वायो। मन करके जो कीता जाता है, संस्कारां दी रेख मन दे च बन जाती है। और मैं अर्ज करा, अंतिम समय तन नूं दफन किया जाता है, तन नूं जलाया जाता है, मन ते संस्कारां दा इकट्ठ लेके अगे चल पैंदा है, अगे चल पैंदा है। मनुख नूं एक मौका मिलिया मन दे आसरे थे अपना लोक परलोक सवारण दा। कहंदे ने देवते कोल मन है, तन नहीं है। पशु कोल तन है, मन नहीं है। एक मनुख है, तन भी है, मन भी है। इस वास्ते कहंदे ने मनुख महान है, देवतियां तो भी, पशुओं तो भी। मैं फिर दोहरावां, देवते कोल मन है, जोत है, शरीर नहीं है। इस वास्ते तन लई वो भी तरसदे ने, इस दे ही को सिमरे देव। पशु कोल तन ते है, विकसित मन नहीं है। एक मनुख है, मन भी है, तन भी है। ये आसरे ते भव सागर तो पार हो सकता है। साहिब रहमत करन, साडी कृत ऐसी होवे
मानसिक होवे ताकि वह मन का हिस्सा बने, सतसंग मन का हिस्सा बने, प्रभु का नाम, ताकि मन की निर्मलता होवे। साहब कहते हैं पुन्नी पापी आखण ना है, समाज के कहण दे नाल कोई पुन्नी ते पापी नहीं है। समाज ने फैसला नहीं करना, ये कहण मात्र गल्लां नहीं ने। कर कर करना लिख ले जाओ, जो कुछ मनुख मन करके करदा है वो लिखिया जाता है और अमिट है, नहीं मिटता। परमात्मा उसे दे मुताबिक फैसला करदा है, किवें करदा है बाकी विचारा मैं कल थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश करांगा, लेट ना करिए। दास ने 9 बजे समाप्ति कर देनी सी पर हुक्म होया कुछ होर टाइम ला लो। सो आप जी की सेवा की प्रवान करने। एक महान पौड़ी दे धन गुरु नानक देव जी महाराज जीवन के मूल सिद्धांत साढ़े सामने रख रहे हैं। सोचता सी मैं इसनों समाप्ति करिए पर नहीं, कुछ ख्याल उभरे ने नहीं, ये बयान किए बिना शायद पौड़ी का तत्त, पौड़ी का सार हिरदे दे च ना बैठे। बाकी विचारा कल इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा।